नीटो बॉन्ड नीटो बॉन्ड नीटो बॉन्ड यूज़ एज ए बॉन्डिंग एजेंट। ये क्या है, बॉन्डिंग एजेंट के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। इट आल्सो यूज़ इन रिपेयरिंग, बहुत जगहों पे हम लोग रिपेयरिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा कॉलम में हनी कॉम्ब आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सीमेंट के साथ मिक्स करके हम लोग एज ए रिपेयरिंग वर्क में भी यूज़ करते हैं। किसको, नीटो बॉन्ड को। नीटो बॉन्ड का क्या है, प्रॉपर्टी एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है और मेनली इसका जो यूज़ होता है वो ओल्ड कंक्रीट और न्यू कंक्रीट के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। नीटो बॉन्ड के टाइप 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो नीटो बॉन्ड ईपी जो एपॉक्सी बेस होता है, और दूसरा जो होता है नीटो बॉन्ड एसबीआर, और तीसरा जो होता है नीटो बॉन्ड एआर। चलिए इसको डीपली तरीके से समझते हैं और इसको कैसे यूज़ करें साइट पे, इसको भी समझते हैं, और इसकी कैसे मिक्स करते हैं इसको भी समझते हैं। जैसा कि हम लोग पहला जो लेते हैं नीटो बॉन्ड, वो नीटो बॉन्ड ईपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जनरली 2 कंपाउंड होते हैं, और इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, और ये एपॉक्सी बेस बॉन्डिंग एजेंट और प्राइमर होता है, ठीक है। इसमें बेस और एक हार्डनर 2 टाइप के होते हैं। जो बेस होता है वो जनरली ब्लैक कलर का होता है और हार्डनर वाइट कलर का होता है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग जो पुराने कंक्रीट और नए कंक्रीट के बीच में लगा के इसमें बॉन्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसका जनरली यूज़ यही होता है कि पुराना कंक्रीट अगर है और दोबारा हम लोग अगर नया कंक्रीट वहाँ से चालू कर रहे हैं तो इसके बीच में हम लोग एक बॉन्डिंग एजेंट लगाते हैं जो होता है नीटो बॉन्ड ईपी, ठीक है। जनरली आप देखे होंगे कंस्ट्रक्शन हम लोग जनरली शेयर की वगैरह छोड़ते हैं एक कॉलम लिफ्ट करने के बाद, तो वहाँ पे हम लोग नीटो बॉन्ड का यूज़ करते हैं। और इसका जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। एक रेशियो जो हमारा बेस का होगा तो 2 रेशियो हम लोग हार्डनर मिलाते हैं। अभी हम बात कर ले नीटो बॉन्ड एसबीआर। नीटो बॉन्ड एसबीआर क्या होता है, ये रबर लेटेक्स बॉन्डिंग एजेंट और मोटार एट्रैक्टिव होता है, एडेक्टिव। मतलब ये मोटार जो रहेंगे उसमें भी हम लोग डाल देते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको मोटार्स ब्रिक वर्क्स में भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो है एक कोहेसिव होता है, कोहेसिव बॉन्ड बनाता है। ये वर्कबिलिटी को भी बढ़ा देता है कंक्रीट की, अगर हम लोग कंक्रीट में मिक्स कर रहे हैं। और ये क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो रेशियो रहती है 1:3:3, यानी 1 रेशियो अगर नीटो बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं तो 2 रेशियो सीमेंट और 3 लीटर वाटर, ये इसका रेशियो रहता है। जो तीसरा वाला यूज़ करते हैं वो तीसरा टाइप होता है नीटो बॉन्ड एआर। ये कुछ नहीं है, ये एक सिंगल कंपाउंड होता है। ये आर्किलिक पॉलीमर इमल्शन इसमें मेनली यूज़ किया जाता है। और इसका यूज़ हम लोग क्यूरिंग मेम्ब्रेन्स या क्यूरिंग कंपाउंड एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमको पानी की कमी है, हम क्यूरिंग नहीं कर पा रहे हैं, बट क्या है, कंक्रीट को तो क्यूरिंग चाहिए ही, पानी चाहिए ही, तराई चाहिए ही स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। तो ऐसे जगहों पे हम लोग नीटो बॉन्ड को यूज़ करते हैं, नीटो बॉन्ड एआर को यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, जो बाहर से जो हीट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण जो कंक्रीट का वो नमी रहता है वो उसी तरह बनाए रहता है।